बीएड सेकंड ईयर में जनसंख्या शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जनसंख्या शिक्षा क्या है, उसकी कुछ परिभाषाएँ और उसके क्या उद्देश्य हैं जनसंख्या शिक्षा की, उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि जनसंख्या आज पूरे विश्व के लिए एक समस्या के रूप में उभरी हुई है। इस समस्या को कम कैसे किया जाए, उसके लिए शिक्षा ही एक माध्यम है कि शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए उनको शिक्षा दी जाए, यही जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से लोग जागरूक होते हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा केवल बच्चों या बालकों या विद्यार्थियों के लिए नहीं है, यहाँ पे समाज के सभी लोगों के लिए है। सभी लोगों का मतलब बच्चे भी आ जाएंगे, युवा भी आ जाएंगे और वृद्ध भी आ जाएंगे, प्रौढ़ जिसको कहा जाता है, जिनको कहा जाता है, वह भी आ जाएंगे। ठीक है। उनके अंदर जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, शिक्षा के माध्यम से उनको अवगत कराया जाता है। जनसंख्या शिक्षा पर कुछ लोगों ने अपना परिभाषा दिया है, जिनमें से 3 लोगों को हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे यूजीसी के अनुसार जनसंख्या शिक्षा का क्या परिभाषा है, उसने कहा जनसंख्या शिक्षा समुदाय में जनसंख्या की गतिशीलता, नीति कार्यक्रमों तथा लघु परिवार की अवधारणा को समझाने का एक माध्यम है। यानी जनसंख्या शिक्षा ऐसी एक माध्यम है जिनके सहायता से लोगों को जनसंख्या की गतिशीलता के बारे में बताया। गतिशीलता का मतलब कैसे उसकी वृद्धि हो रही है। नीति कार्यक्रम का मतलब हो गया कार्यक्रम के अनुसार उनको ये बताया गया कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है। लघु परिवार तो आप सभी लोग जानते हैं, लघु परिवार के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जिनका सीमित परिवार होता है वो लोग खुशीपूर्वक रहते हैं, जिनका बहुत बड़ा परिवार होता है वो लोग कैसे रहते हैं आप लोग जानते ही हैं। कितनी समस्या होती है, शिक्षा की समस्या, खाने की समस्या, आर्थिक, सामाजिक, सब तरह की समस्या उनके सामने आती हैं। एशियन रीजनल वर्कशॉप के अनुसार शिक्षा की जनसंख्या शिक्षा की क्या परिभाषा है। जनसंख्या शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व को जनसंख्या की स्थिति से अवगत कराया जाता है। जनसंख्या की स्थिति, अब जनसंख्या की स्थिति का मतलब हो गया कि पूरे देश में, पूरे विश्व में आज कितनी जनसंख्या है, इसको अवगत कराया जाए कि कितनी जनसंख्या है, कितना विकराल है, कैसे ये समस्या के रूप में उभरी हुई है, इसको कैसे कम किया जाए। तीसरे हैं प्रोफेसर उस्मान के अनुसार, इन्होंने क्या परिभाषा दिया, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या वृद्धि एवं राष्ट्रीय विकास अंतः संबंध की समझ को विकसित करती है। अब जनसंख्या वृद्धि एवं राष्ट्रीय विकास का अंतः संबंध, इसका मतलब क्या हुआ। जनसंख्या वृद्धि और राष्ट्रीय विकास, देखिए जनसंख्या वृद्धि जितना ज़्यादा होगा राष्ट्रीय विकास उतना ही कम होगा, और जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या जितनी कम होगी उतना ज़्यादा राष्ट्र का विकास होगा। इसके बाद हम लोग जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य को जानते हैं। तो जनसंख्या शिक्षा का मूल उद्देश्य है जनसंख्या का नियंत्रण करना। इसके उद्देश्य तो बहुआयामी है, बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं
जिनको हम लोग आज जानते हैं, समझते हैं। जैसे पहला है जनसंख्या वृद्धि की गति एवं कारणों का ज्ञान प्राप्त करना। पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि की गति एवं कारणों का ज्ञान प्राप्त कराना। जनसंख्या वृद्धि की गति का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वर्ष लगातार कैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, क्या क्या कारण है, उस कारण को जाना जाए। उस कारण का निदान करके जनसंख्या वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दूसरा है व्यक्ति तथा पारिवारिक जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाना। ये तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे ये जो उद्देश्य है बहुत लोग जानते होंगे, व्यक्ति एवं पारिवारिक जीवन को सुखी बनाना एवं संपन्न बनाना। इसका मतलब क्या हुआ, परिवार सीमित रहेगा, व्यक्ति खुश रहेगा, परिवार खुश रहेगा, उसका पारिवारिक जीवन खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत होगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा है जीवन स्तर को उच्च बनाना। अब जीवन स्तर को उच्च बनाना यह भी एक मूल उद्देश्य है। जीवन स्तर को उच्च बनाने का क्या यहाँ पे आशा है, इसका आशा यह है कि व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक विकास करने के साथ साथ भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की अन्य सुविधाओं का विकास किया जाए। जब इन मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा, मतलब अच्छा होगा, तो व्यक्ति का जीवन स्तर उच्च होगा। ठीक है। यह कैसे संभव है? यह भी इस तरह से संभव है कि प्रत्येक परिवार में सीमित लोग रहें, यानी सीमित परिवार हो। सीमित परिवार होने से आप लोग जानते हैं, जिनके आजकल के समय में जिनके घर 4 या 5 बच्चे हैं, उनको पढ़ाने में कितनी कठिनाई आती है। तो एक बच्चे या 2 बच्चे रहते हैं तो आसानी से उसको पढ़ा ले जाता। यही सब चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या को सीमित करना ही है। जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके समस्या का समाधान क्या है? जनसंख्या को सीमित करना। चौथा क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों से अवगत कराना। अब जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों से अवगत कैसे कराया जाए? इसमें जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव को समझाने के लिए आप कोई भी उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है तो भूखमरी आप लोग जानते हैं, खाने के लिए ये सब चीजें उपलब्ध नहीं हो पाता है। कई तरह की समस्याएं आती हैं, बहुत तरह के कुप्रभाव आते हैं। एक एग्जाम्पल वही है, भूखमरी जनसंख्या ज़्यादा जिस देश की होगी तो वहाँ पे खाने की समस्या आएगी, शिक्षा की समस्या आएगी, मतलब हर तरह से समस्या को आप समझ सकते हैं। तो यह भी है एक उद्देश्य, शिक्षा जनसंख्या के उद्देश्य है कि जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों से लोगों को अवगत कराया जाए। तीसरा क्या है? तीसरा कारण, पांचवा, परिवार नियोजन के महत्व और विधियों का ज्ञान कराना। सरकार के द्वारा बहुत तरह से परिवार नियोजन के तौर तरीके और विधियों के बारे में बताया जाता है, जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण होता है। तो यह परिवार नियोजन सभी लोग नहीं अपना पाते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या शिक्षा की इसका महत्व बढ़ जाता है। जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करके सरकार के द्वारा चलाए गए परिवार नियोजन के महत्व
उसको विधियों का ज्ञान कराया जाए। छठा नंबर, छठवां क्या उद्देश्य है जनसंख्या शिक्षा का? जनसंख्या एवं पर्यावरण से संबंध स्थापित करना। जनसंख्या एवं पर्यावरण से संबंध स्थापित करना। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या और पर्यावरण के संबंध को स्थापित करना है। संबंध बताना कैसे पर्यावरण और जनसंख्या एक दूसरे पर निर्भर है। जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी तो खेत कम पड़ेंगे तो जंगल की कटाई होगी। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। जंगल की कटाई होगी, खेत की कमी होगी तो जंगल की कटाई होगी, उससे जंगल के कटने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जो जमीन के अंदर खनिज पदार्थ हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब चीज़ें हैं। अगर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो एक दिन आएगा ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जनसंख्या शिक्षा का मूल उद्देश्य है इस जनसंख्या को कम करना, किसी तरह से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, आज इतना ही। कल हम लोग जनसंख्या शिक्षा का महत्व और आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे।